हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब एक्सपी पे। यहाँ पे आपको नई नई जॉब वैकेंसीज जो भी आती हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो चलिए, आज कौन सी वैकेंसी है इस बारे में देखते हैं। आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी से क्या मतलब है? एसएससी जो भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है ना, उसका जो कंबाइंड जो रिक्रूटमेंट होता है वो एसएससी जीडी के थ्रू होता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कब से कब तक फॉर्म रहेगा ताकि आप भर सकें। तो ये फॉर्म शुरू हो चुका है 27/10 से। ठीक है, 27 अक्टूबर से ये आप इसमें भर सकते हो और कब तक है? 30 नवंबर तक। ठीक। लास्ट डेट सबसे जरूरी, ये है आपके 30 नवंबर रात के 11 बजे तक। लेकिन अगर मेरा सुझाव माने तो आप इससे जल्दी भरने की कोशिश करें ताकि आपका फॉर्म तुरंत सबमिट हो जाए, आपको नेटवर्क इशू ना फेस करना पड़े। अब पेमेंट का देख लेते हैं। ऑफलाइन चालान का है, जनरेट कराना पड़ता है, उसके बाद जाके उसकी फीस पेमेंट होती है। तो 30 नवंबर रखा गया है जनरेशन का। और ये लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट है, ये है 1 दिसंबर। ठीक है, तो 1 दिसंबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म कब तक भर सकते हैं? सिर्फ 30 नवंबर तक, लेकिन पेमेंट आप 1 दिसंबर तक कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या वैकेंसीज आई हैं। तो यहाँ वैकेंसीज तो बहुत सारी हैं, जैसे आप बीएसएफ में देख सकते हैं। टोटल मेल का जो है 8,922 आई है। सीआईएसएफ में 90 हैं, तो सीआरपीएफ में आपको 8,380, एसएसबी में आपको 1,041 और आईटीबीपी में 1,341, एआर में है 1697 और एसएसएफ में 78। टोटल मिला के आई है 2175 मेल जिसमें होगा। बाकी फीमेल्स की भी होती है इसमें वैकेंसीज, तो उनकी टोटल है 2626। तो टोटल ऑल बनता है आपका 24,205। ठीक है, 24,205। एनसीबी क्या है? एनसीबी की भी इसमें वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो वो टोटल मिला के है 164। तो टोटल आपका बन जाता है 24,369। ठीक है। तो अब आगे इसमें एज लिमिट, जो आप एज लिमिट होती है ना, सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे ज्यादा क्या होता है? एज लिमिट। तो एज लिमिट इसमें क्या मांगी गई है? 18 से 23 साल। ये है जनरल के लिए। ठीक है, जनरल वाला 18 से 23 साल। और कौन सी डेट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है? किस डेट को आधार माना जाएगा? आधार माना जाएगा इसको 1 जनवरी 2023 को। ठीक, 1 जनवरी 2023 को आप 18 या 23 साल ये होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब इसी तरह इसमें ये तो जनरल के लिए है, ये जनरल के लिए है 18 से 23। और बाकी एस सी एस टी जिनको रिजर्वेशन मिलता है उसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो एस सी एस टी को मिलता है इसमें 5 साल का, ओबीसी को इसमें मिलता है 3 साल का, और एक्स सर्विसमैन का है 3 years आफ्टर डेडिकेशन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसमें यह भी बोल दिया गया है कि कोविड का कारण हुआ था ना, ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड कोविड पेंडेमिक। ठीक है, पेंडेमिक के चक्कर में साल वैकेंसीज रुकी रही थी। ठीक है, तो वन टाइम मेजर फॉर दिस रिक्रूटमेंट, एक अपर एज लिमिट का ऑल कैटेगरी से 3 years का एज रिलैक्सेशन है। 3 साल का एज रिलैक्सेशन उसने दे दिया है बोर्ड ने। ठीक है, कमीशन ने 3 साल का 3 year का जो एज रिलैक्सेशन है वो सबको दे रखा है, ऑल द कैटेगरीज। ठीक है, अपर एज लिमिट के ऊपर 3 साल का, ठीक, सबके लिए है वो मान्य। ठीक है, ये सबसे बड़ी खुशखबरी। अब उसी तरह चिल्ड्रंस एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984 के दंगे में 8 साल है। बाकी विक्टिम्स को 10 साल का दिया गया है। ठीक है, डीओबी जो है डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ है वो कौन सी डिटरमाइन की जाएगी? वो मेट्रिकुलेशन में। ठीक है, जो मेट्रिकुलेशन में होगी, मतलब 10वीं की जो मार्कशीट होगी उस पर जो लिखा होगी, जो भी डीओबी होगी वही मान्य होगी, और उसी से ही आपकी एज निर्धारित की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की भाषा दी गई है।
इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और जो लोग एक्स सर्विसमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो थोड़ा देख लेंगे। ठीक है। अब इसमें एक बात कही गई है कि अगर आप स्टेट ऑफ ओरिजिन होता है, जैसे होता है कि यहाँ पे हम जैसे उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कोई ओबीसी है, ठीक है, वो अप्लाई कर रहा है जाके किसी और स्टेट से, तो वहां वो अनरिजर्व घोषित कर दिया जाएगा। ठीक। अगर वो चाहता है कि उसकी जो रिजर्वेशन है वो बरकरार रहे, तो वो पहले ही बता देगा। ठीक है। पहले ही बता देगा फॉर्म में कि उसका स्टेट ऑफ ओरिजिन क्या है। ठीक है। क्या डिस्ट्रिक्ट है और क्या स्टेट है। ठीक। और उसके अलावा जब होता नहीं है, एक होता परमानेंट एड्रेस, एक होता कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। परमानेंट में वो ये डालेगा स्टेट ऑफ ओरिजिन, और कॉरेस्पॉन्डेंस में जहां वो इस वक्त रह रहा है उसका डालेगा। ठीक है। तब तो उसे रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, वरना उसे रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक। उसे एज अ जनरल ट्रीट कर लिया जाएगा, तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा नहीं। अगर एज अपर एज से आप थोड़ा सा बाहर हैं तो आपको बाहर ही कर दिया जाएगा। ठीक है। और उसको डोमिसाइल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर उसने पहले ही फॉर्म में बता दिया है कि स्टेट ऑफ ओरिजिन मेरा परमानेंट एड्रेस ये है और यहाँ पे मैं लिविंग कर रहा हूँ। ठीक। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आ जाएं। ठीक। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ 10वीं पास मांगी है। 10th क्लास एग्जामिनेशन। ठीक है। किसी भी बोर्ड से हो, 10वीं पास है तो आप इसके फॉर्म भरने के एलिजिबल हैं। ठीक। एक और चीज है कि जब फॉर्म आया है तब आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है। कि ये नहीं कि अभी भरा हुआ है, रिजल्ट के टाइम से पहले आ जाएगा। ठीक। वो नहीं, जैसे ही ये आया है। ठीक। यही हाल आपका सर्टिफिकेट का भी है। आपका अगर नहीं बना है तो अभी आप दे दीजिए, 2-3 दिन में बन जाता है। ठीक है। सेंट्रल का बनना चाहिए, पहले स्टेट बनेगा फिर सेंट्रल बनेगा। ठीक। सेंट्रल सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके ओबीसी के भी। ठीक। इनकम सर्टिफिकेट जो भी बनना है वो आपको इस डेट के पहले ही बनवा लेने। ठीक। अगर आपका नहीं बना है तो आप दे दीजिए, जल्दी से जल्दी बन जाएगा। ठीक। अब इसमें कुछ वो भी मिलता है, जो एनसीसी करके आए हैं, जिनके कॉलेजों में एनसीसी का होता है, तो उनको 5% एनसीसी का अगर सीट सर्टिफिकेट है तो उसे 5% का 5% का मैक्सिमम मार्क्स में बोनस मिलेगा। ठीक। और वैसे बी सर्टिफिकेट का है तो आपको 3% का मिलेगा। और एनसीसी का ए सर्टिफिकेट अगर अगर आपके पास है तो आपको 2% का मिलेगा। ठीक है। यहाँ एक एक नंबर पे लोग बाहर जा रहे हैं, इससे कुछ तो फायदा हो। ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है, आप अप्लाई कैसे करेंगे, इस साइट पे जाएंगे ssc.nic.in पे। ठीक है। अप्लाई करेंगे। ठीक। जो पहले रजिस्टर्ड नहीं है वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक। तो उसमें आपको अप्लाई का ऑप्शन आ जाता है। अब इसका फोटो पूछी जाती है, फोटो भैया कौन सी लगेगी। ठीक। फोटो पे नाम लिखना है, नहीं लिखना है, कौन सी डेट की लिखनी है, जिस दिन खिंचवाई है उधर ही उसी का रखना है, नाम लिखना है, क्या है। तो उसका ये है, आपकी 20 से 50 केबी के बीच में फोटो होनी चाहिए। ठीक है। रिसाइज कर लीजिएगा। ठीक। स्कैन करके रिसाइज कर लीजिएगा। नहीं तो अब तो बहुत सारे ऐप आते हैं। ठीक। आप फोटो डालो, 20 से 50 केबी डाल दो, ऑनलाइन ही चेंज कर देता है, रिसाइज कर देता है। फोटो का साइज होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है। और आपने फोटो खिंचाते समय ना हैट पहनी हो ना स्पेक्टिकल्स लगा रखे हो, जिनके ऊपर चश्मा लगता है ना, चश्मा हटा के फोटो खिंचवानी है। ठीक। और फ्रंट वाला खिंचवाना है। ठीक है। जिसमें आपका जो चेहरा है वो 75% रहे। ठीक है। अब ये साइड वेज वाले फोटो एडिट ना करने लग जाना। ठीक है। शादी की फोटो में अब नहीं है मेरे पास टाइम, तो यही फोटो को एडिट करने बैठे। ठीक। चलिए, और ये जो है लास्ट डेट एंड टाइम सबमिशन तो आपको बता ही दिया, 30 नवंबर है। ठीक है। और ये साइट भी यही कह रही है। ठीक है। एसएससी भी कह रहा है कि इसका वेट मत करना, इससे पहले भर लेना। नहीं तो जब सबके सब एक लास्ट डेट पे कूद पड़ोगे तो इसकी क्या होता है, हमेशा क्या होता है लास्ट में, सर्वर डाउन हो जाता है। ठीक। फिर आप कहेंगे कि एक्सटेंड करो डेट, एक्सटेंड करो डेट। ठीक है। अब एक चीज इसमें ये भी है कि जितनी जल्दी आप भरेंगे फॉर्म, ठीक है, आपको क्या होता है, एसएससी जब भी आप देंगे पेपर तो उसमें सिर्फ 3 ऑप्शन मांगता है। ठीक है। 3 ऑप्शन मांगता है, एग्जाम सेंटर भरो तो भैया 3। ठीक। अब 3 में क्या होता है, लोग पास पास के भरते हैं। ठीक। अगर आप पहले फॉर्म भर रहे हैं तो आप पहले पास पास वाला डालेंगे,
तो क्या होगा, कमीशन आपको पहले के पास वाला ही कोई वेन्यू दे देगा एग्जाम देने के लिए। अगर आप लास्ट में भर रहे हैं, ठीक है, अगर उसके पास वो 3 वेन्यू भरे हुए हैं तो आपको बहुत दूर भेज देगा, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि कमीशन ने भेज दिया बाहर, ठीक। और सबसे बड़ी बात, जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है, ईमेल, ठीक है, ईमेल वाला मॉडिफिकेशन होता नहीं है, इसलिए ईमेल 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 और फोन नंबर, ठीक है, ध्यान से भरिएगा। एप्लीकेशन फीस है इसकी 100 रुपए, जैसा कि एसएससी हमेशा चार्ज करती है, ठीक है, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, वुमेन्स को और एस सी एस टी को कोई भी फीस नहीं देनी होती है, जिसमें एक्स सर्विसमैन भी आती है, उनको कोई फीस नहीं देनी होती, उनको सीधे फॉर्म भर के सबमिट करना होता है, ठीक है। अब फीस किस तरह से आप भर सकते हो, ठीक है, तो ये भी एसएससी ने दिया है कि आप भीम, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे कुछ भी करके आप भर सकते हो, ठीक। नेट बैंकिंग, वीजा, एसबीआई कार्ड, ठीक है, सारी चालान, सारी तरीकों से आप भर सकते हो, ठीक। और कब तक भर सकते हो, सिर्फ 1 दिसंबर 2022 तक, ठीक है। वो भी इसका 11 रात की 11 बजे का मत वेट करना, पहले ही कर देना, ठीक है। और जिनके पास भैया, जिनकी फीस नहीं पहुंच पाएगी कमीशन के पास, तो उसका फॉर्म रिजेक्ट, ठीक है। ये कुछ सेंटर्स हैं हर जगह के, ठीक है, हर स्टेट के सेंटर हैं, जैसे आपको पता है, ठीक। अब आ जाते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पर, ठीक। स्कीम क्या है, 4 सब्जेक्ट है, लेकिन इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक, क्वेश्चन होंगे 20 और मैक्सिमम होंगे 40, ठीक है। मैक्सिमम नंबर कितने मिलेंगे, 40। मैथ्स होगी, 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर मिलेंगे। जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस दोनों साथ में आते हैं, तो कितने, 20 क्वेश्चन होंगे और कितना मिलेगा, 40 नंबर में से। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग क्वेश्चन होंगे 20 और नंबर मैक्सिमम मिलेंगे 40। अब ये पूरा जितना भी होगा ना, कितने क्वेश्चन हो गए, 80 क्वेश्चन, 60 मिनट मिलेंगे करने को, ठीक है, 60 मिनट में करने होंगे। और नेगेटिव मार्क्स 0.50, ठीक है। हर एक गलत क्वेश्चन पे, अगर आपने एक गलत क्वेश्चन किया, उस पे 0.50 नंबर डिडक्ट भी होंगे, ठीक है। 2 नंबर सही पे, 0.50 गलत पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये पुलिस वाली जॉब होती है ना, पुलिस की जॉब है, तो इसमें क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी मांगते हैं, ठीक है। उसके बाद जाके आपकी कट ऑफ मेरिट बनेगी, ठीक। अब इसमें लिख भी दिया है, ठीक। नॉर्मलाइज स्कोर मिलेंगे, ठीक, बोनस मार्क जो एनसीसी सर्टिफिकेट जिनके पास होगा उनको मिला के, ठीक है, एक फाइनल मेरिट बनेगी कट ऑफ की, ठीक है। अगर आप उसको क्लियर कर जाते हैं तो आप फिजिकल के लिए जाते हैं, ठीक। अब रीजनिंग हो गया, ठीक है, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ये सब जितने भी हैं आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में पढ़ाया जाएगा। अगर आप नए हैं, आपको गाइडेंस की जरूरत है, तो आप, हमारा ही चैनल है ज्ञान एक्सपी, वहां पे आप जा सकते हैं। वहां पे बहुत सारे मॉक दिए गए हैं, उसको आप अटेंड करिए, और उस पर अभी हमारी क्लासेस भी चलेंगी। अगर आप चाहते हैं तो आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह जनरल नॉलेज का है, ठीक है, जिसमें इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब पूछा जाता है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में डेसिमल्स हो गए, फ्रैक्शंस हो गए, फंडामेंटल्स हो गए, अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गए, जैसे एसएससी में सबके लिए पूछा जाता है, वो बस इसमें ये खास हो जाती है, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। अब ये आता है फिजिकल, ठीक है, जो पास कर लिए, ठीक है, उनके लिए क्या है, फिजिकल टेस्ट होता है, ठीक। जो भी शॉर्टलिस्ट हो गए, फिजिकल टेस्ट के लिए होता है, ठीक। अब फिजिकल टेस्ट में क्या क्या पूछते हैं या करवाते हैं, ठीक है। मेल को भगवाएंगे 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स, ठीक है। फीमेल्स के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8.5, ठीक है, 8.5 मिनट में, ठीक, 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक। और वही 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट, दूसरा क्राइटेरिया, ठीक। और ये है 800 मीटर इन 4, ठीक। अब इसमें है क्या, जो लद्दाख के नहीं है, ठीक है, उनका क्राइटेरिया ये ऊपर वाला है, ठीक है। जो सिटी लद्दाख में नहीं रहते हैं, उनका क्राइटेरिया ऊपर वाला है, ठीक है।
जो 1.6 और 6.5 मिनट वाला, ये नीचे वाला क्राइटेरिया है, ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। ये जो क्राइटेरिया है ये लद्दाख रीजन के लिए सिर्फ, ठीक है। जो ऊपर वाला है वो अदर रीजन के लिए, जैसे यूपी बिहार के लिए, ठीक, यूपी बिहार स्पेसिफिक नहीं है, बाकी लद्दाख को छोड़ दो, बाकी सब ठीक। चलिए फिर आगे देखते हैं। और कुछ, अब तो कुछ खास है नहीं, अब इसका भी है पीएसटी। भैया पुलिस की नौकरी है, हाइट तो बहुत मांगी जाएगी ही। मेल 170 सेंटीमीटर है, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड। मेल है 170 सेंटीमीटर, फीमेल है 157 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसमें क्या होता है, कुछ रिलैक्सेशन होता है, ठीक, रिलैक्सेशन भी देख लेते हैं। शेड्यूल ट्राइब को मिलता है, जिनके मेल की 162.5, ठीक है, और फीमेल्स की 150.0 है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को 157.0 मेल को, और 147.5 फीमेल को, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, वहां पे भी आपको 160 मेल है और 147 फीमेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चेस्ट की बात हो गई, अभी हाइट हुआ भैया 170, ठीक है। अब चेस्ट भी तो, सीना। तो अब सीना क्या है भैया, अनएक्सपेंडेड, मतलब बिना हवा फूले 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, मतलब 85 तो मान लो फुला के, ठीक है, 85 हवा भर के, ठीक। और फिर भाई इसमें भी रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। एसटी के लिए भैया 76 है बिना फुलाए, और मिनिमम एक्सपेंशन तो वही सेम दिया गया है 5 सेंटीमीटर का, ठीक। मेडिकल, और इसके बाद क्या होता है, पीएसटी आप क्लियर करोगे, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में आप, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो आप लेके जाओगे, ठीक। ठीक है, अगर जब मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा तब आपका इसमें भर्ती पूरी होगी। तो अभी आपकी क्या सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है, ये तो हम बाद में देखेंगे जब हम पास हो जाएंगे, पीएसटी वीएसटी पास होके, तब भैया चलो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने, ठीक है। उसका भी तो हमारे पे कोई रोल वोल है नहीं, ठीक है। तो उसका एक्सप्लेनेशन कब आ जाएगा, जब एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद हम एक्सप्लेन कर देंगे क्या क्या प्रोसेस होना है और क्या इसके कैसे आपको प्रोसेस करना चाहिए, ठीक है, लीगली वाला, ठीक। तो अब हमारे लिए सबसे बड़ी क्या चैलेंज है, पहला है भैया हमारा पेपर तो निकले, ठीक, पेपर नहीं निकलेगा तो कैसे होगा। तो पेपर निकलने के लिए आपको ज्ञान एक्सपी को फॉलो करना पड़ेगा, वहां पे बहुत सारे टीचर्स आपको रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, जीएस सब कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सब कुछ आपको एक 1 बाय 1 सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हम बैच भी शायद लॉन्च करें, उसकी अपडेट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।